unique kids? थम्बेलिना। एक बार की बात थी, एक महिला थी जो बहुत चाहती थी कि उसके पास एक छोटा सा बच्चा हो, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कहाँ से पाए। वो एक बूढ़ी जादूगरनी के पास गई और बोली, मैं बहुत चाहती हूँ कि मुझे एक छोटा बच्चा मिले। क्या आप बता सकते हैं कि मुझे कहाँ से मिलेगा? ये तो बहुत आसान बात है, जादूगरनी ने कहा। ये लो एक जौ का दाना। ये वो वाला नहीं है जो किसान खेत में बोते हैं। इसे एक फूलदान में लगाओ, ध्यान से पानी दो और देखो क्या होता है। महिला ने जादूगरनी को धन्यवाद दिया, उसे पैसे दिए और घर लौट आई। उसने जौ का दाना फूलदान में बोया और कुछ ही समय में एक बड़ा सुंदर फूल उगाया। वो बिल्कुल ट्यूलिप जैसा दिखता था, लेकिन उसकी पंखुड़ियां अभी बंद थीं, जैसे वो सो रहा हो। क्या सुंदर फूल है, महिला ने कहा और उसने उस पर झुककर उसके लाल और पीली पंखुड़ियों को चूमा। जैसे ही उसने ऐसा किया, फूल पॉप की आवाज के साथ खुल गया। अंदर हरी हरी कोमल पत्तियों पर बैठी थी एक नन्ही सी लड़की, इतनी छोटी कि वो अंगूठे से भी आधी थी। महिला ने उसका नाम रखा थम्बेलिना, यानी अंगूठी सी। उसने थम्बेलिना के लिए अखरोट के खोल से एक झूला बनाया, बिस्तर के लिए वायलेट के फूलों की पंखुड़ियां रखी और कंबल के लिए गुलाब की पंखुड़ी दी। थम्बेलिना रात को उसमें सोती और दिन में टेबल पर खेलती। महिला ने उसके लिए एक थाली में पानी भरकर उसमें फूल सजाए थे। उस पानी पर एक बड़ा ट्यूलिप का पत्ता तैरता था जो उसकी नाव थी। थम्बेलिना उस पर बैठती और 2 सफेद घोड़े के बालों से चप्पू बनाकर इधर उधर तैरती। वो बहुत खुश थी। मेंढक और शादी की योजना। एक रात जब थम्बेलिना अपने सुंदर बिस्तर में सो रही थी, एक बड़ी भद्दी मेंढकी टूटी खिड़की से अंदर आ गई। वो नन्ही लड़की को देखकर बोली, क्या सुंदर पत्नी बनेगी ये मेरे बेटे की। वो थम्बेलिना को अखरोट के खोल समेत उठाकर उछलती कूदती नदी किनारे ले गई। कीचड़ में उसका बेटा रहता था। वो अपनी माँ से भी बदसूरत था और थम्बेलिना को देखकर जोर जोर से टर्राने लगा। इतना जोर से मत बोल, मेंढकी बोली। वो जाग जाएगी और भाग जाएगी। वो हमारे साथ कीचड़ में रहेगी और जल्द ही तुमसे शादी करेगी। उन्होंने थम्बेलिना को एक बड़े कमल पत्ते पर रख दिया ताकि वो भाग न सके जब तक वो उसके लिए कीचड़ का घर तैयार करें। सुबह जब थम्बेलिना जागी और खुद को उस जगह देखा तो वो जोर जोर से रोने लगी। मेंढक का बेटा टर्राया, सिर झुकाया और तैरकर चला गया। नदी में छोटी मछलियां उसके रोने की आवाज सुनकर आ गई। उन्होंने भद्दे मेंढकों को देखा और उस सुंदर लड़की पर तरस खाया। उसे उस भयंकर मेंढक से शादी नहीं करनी चाहिए, उन्होंने कहा। इसलिए उन्होंने मिलकर कमल पत्ते का डंठल काट दिया। पत्ता बह चला और थम्बेलिना उस पर बैठी हुई दूर निकल गई। अब वो आजाद थी। मई बीटल। जब वो बह रही थी तभी एक बड़ा मई बीटल उड़ता हुआ आया। उसने उसे देखा और अपने पंजों से पकड़ लिया। वो उड़कर उसे एक पेड़ पर ले गया। थम्बेलिना बहुत डर गई, लेकिन भृंग ने कोई नुकसान नहीं किया। उसने उसे एक बड़े हरे पत्ते पर बिठाया, फूलों से मधु दिया और उसकी सुंदरता की तारीफ की। थोड़ी देर बाद दूसरे भृंग आए और उसे देखने लगे। एक बोला, इसके तो बस 2 पैर हैं। दूसरा बोला, इसके तो मूंछें भी नहीं हैं। तीसरा बोला, कितनी अजीब और बदसूरत है ये सुनकर वो भी सोचने लगा कि शायद वो सुंदर नहीं है। अगले ही दिन उसने धीरे से उसे पेड़ से उतारा और एक डेजी फूल पर बिठा दिया। बेचारी थम्बेलिना रो पड़ी। वो इतनी छोटी और अकेली थी। गर्मी, पतझड़ और सर्दी। पूरी गर्मी वो फूलों के बीच रही, उनका रस पीती और उनकी पंखुड़ियों में सोती। पर जब पतझड़ आया, सारे फूल मुरझा गए, पत्ते झड़ गए और ठंडी हवा चलने लगी। अब उसके पास कोई घर नहीं था। उसने घास की पत्ती से खुद को लपेट लिया और गर्म रहने की कोशिश की। आखिरकार वो एक छोटी चूहिया का घर मिला। बेचारी बच्ची, चूहिया बोली, अंदर आओ और मेरे साथ सर्दी बिताओ। तो मेरा घर साफ रख सकती हो और मुझे कहानियाँ सुनाओ।
बदले में मैं तुम्हें खाना और रहने की जगह दूंगी। थम्बेलिना राजी हो गई और कुछ समय के लिए खुश रही। एक दिन चूहिया ने कहा, हमें मेरे पड़ोसी मिस्टर मोल से मिलना चाहिए। वो जमीन के नीचे रहता है। उसका घर बहुत बढ़िया है। शायद वो तुम्हें पसंद आ जाए और वो तुमसे शादी कर ले। तब तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। पर थम्बेलिना को छछूंदर बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बड़ा अंधा और सूरज की रोशनी और फूलों से नफरत करने वाला था। फिर भी वो उन्हें अपने लंबे सुरंग जैसे घर में ले गया। वहाँ एक रास्ते में उन्हें एक चिड़िया मिली जो मरी सी पड़ी थी। वो गलती से नीचे गिर गई थी और बाहर निकल नहीं सकती थी। थम्बेलिना को बहुत दुख हुआ। उसे पक्षियों और उनके गीतों से प्यार था। जब बाकी चले गए तो वो वहीं रुक गई और चिड़िया के सीने पर हाथ रखा। उसे हल्की सी धड़कन महसूस हुई। उसने रात में घास का नरम बिस्तर बनाया और उसे ढक दिया ताकि वो गर्म रहे। पूरी सर्दी उसने उसकी देखभाल की, उसे खाना और पानी दिया। बसंत आने पर चिड़िया फिर से उड़ने लायक हो गई। वो थम्बेलिना के पास आई और बोली, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें उस गर्म देश में ले जाऊंगा जहाँ सूरज हमेशा चमकता है और फूल हर साल खिलते हैं। पर थम्बेलिना को चूहिया छोड़ने का डर था जिसने उसकी मदद की थी, इसलिए उसने मना कर दिया और चिड़िया उड़ गई। शादी। कुछ समय बाद चूहिया ने कहा, मोल ने तुम्हारा हाथ मांगा है। शरद ऋतु में तुम्हारी शादी होगी। तुम बहुत भाग्यशाली हो। पर थम्बेलिना दुखी थी। मोल चाहता था कि वो हमेशा जमीन के अंदर रहे, कभी फिर सूरज या फूल न देखे। शादी के दिन थम्बेलिना आखिरी बार बाहर गई। अलविदा चमकते सूरज, अलविदा फूल, वो रोते हुए कहा। तभी वो चिड़िया जिसे उसने बचाया था उड़कर उसके पास आई। मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें उस गर्म देश में ले जाऊंगा जहाँ सूरज हमेशा चमकता है और फूल हर साल खिलते हैं। थम्बेलिना चिड़िया के पंखों पर बैठ गई और वो उड़ गए, जंगलों, समुद्र और पहाड़ों के ऊपर, उस देश में जहाँ हमेशा सूरज चमकता था और फूल साल भर खिलते थे। चिड़िया ने उसे एक बड़े सफेद फूल पर उतारा। फूल के अंदर एक नन्हा सा राजकुमार बैठा था। वो भी उतना ही छोटा था जितनी थम्बेलिना। उसके सिर पर सुनहरा मुकुट था और कंधों पर नन्हे पंख। वो फूल लोगों का राजा था। उसने थम्बेलिना को देखा और बोला, तुम दुनिया की सबसे सुंदर कन्या हो। उसने अपना मुकुट उतारा और उसके सिर पर रखा और कहा, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? थम्बेलिना ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। उस दिन से वो फूल राज्य में फूलों के महल में रहने लगी और पास ही चिड़िया मीठे गीत गाती थी। राजकुमार ने उसे नया नाम दिया, मे ब्लॉसम, यानी बसंती कली। और इस तरह थम्बेलिना सदा सदा के लिए खुशी खुशी रहने लगी।